नमस्कार दोस्तों। पंचवर्षीय योजना आज का हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक मैं स्पेशली एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बना करके लाया हूँ, क्योंकि अभी तक एसएससी जीडी में जितने भी तारीख को एग्ज़ाम हुए, जितने भी डेट को पेपर हुए हैं, सब में पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछे ही गए हैं। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है। जिन लोग का पेपर अभी बाकी है वो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में ऐसे प्रश्न आए हैं जो एक्सपेक्टेड है आपके एग्ज़ाम के लिए। स्किप बिल्कुल नहीं करना है वीडियो को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में एसएससी जीडी के हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं संजीव कुमार सुधांशु आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? प्रश्न पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजना बनने के बाद इसको अंतिम स्वीकृति कौन देता है। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय विकास परिषद भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति देता है। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना से, योजना आयोग द्वारा अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? योजना आयोग द्वारा अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, यह आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में सफल हों, इसके लिए रोज़ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसकी वीडियो में हम बना करके ला रहे हैं। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी अच्छी अच्छी वीडियो को बना करके आपके लिए लाने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी, आप ध्यान रखेंगे। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम था, ये आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। पंचवर्षीय योजना का अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना इस पर आधारित थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था। पंचवर्षीय योजना से अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि विकास था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दोस्तों, एसएससी जीडी के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछे गए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। इसमें सारे ऐसे प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं आपके नेक्स्ट जो भी 10 तारीख को या आगे जो भी एसएससी जीडी के पेपर होने बाकी है उसके लिए। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल कृषि एवं सिंचाई पे दिया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। सही जवाब है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था?
द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर में औद्योगिकी विकास पर जोर दिया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में या भारत में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र कौन कौन थे, ये पूछा गया आपसे। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र था, राउरकेला इस्पात संयंत्र था और भिलाई इस्पात केंद्र था। मतलब ऑप्शन नंबर बी में जो सभी दिया गया है ये आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना चली थी, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्य नीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास पर दिया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर सबसे अधिक बल दिया गया था, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए रामबाण क्लास है। इन क्लास की अगर आपको वीडियो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तृतीय पंचवर्षीय योजना को पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत में सबसे असफल योजना माना जाता है और इसका कारण है कि चीन के साथ जो हमारा युद्ध इस समय हुआ था, इस वजह से यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई थी। अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में योजना अवकाश घोषित की गई थी, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है या माना गया था? 1966 से 1969 का जो वर्ष था, इन 3 वर्षों को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है। ऑप्शन डी आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों, एसएससी जीडी में जो प्रश्न बारंबार पूछे जा रहे हैं पंचवर्षीय योजना से, और इस वजह से मैंने आपके लिए स्पेशल ये वीडियो लेकर के आया हूं, तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे इस वीडियो को, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका पेपर कब है, किस तारीख को है, किस डेट को है। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी, आप इस बात को नोट कर लें। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर चौथी पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला है, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप DR गाडगिल ने तैयार किया था, आप याद रखेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना चली थी, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन ए आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी के हर एक शिफ्ट में आपसे ये पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो वीडियो पंचवर्षीय योजना की ये रामबाण क्लास है आपके लिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा।
आपके जब भी पेपर है, जिस भी डेट को पेपर है, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड है एसएससी जीडी के बचे हुए डेट के पेपर के लिए। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों की थी? देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों के लिए थी, तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना होगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो 5 वर्षों के होने के बावजूद 4 साल तक चली थी, तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना होगी। ये दोनों ही योजना 4 वर्ष ही चली थी। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, तो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? 1979 से 1980 के बीच दूसरा योजना अवकाश घोषित किया गया था, आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना चली थी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।